हम हिस्ट्री ऑप्शनल में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बात करेंगे कि वैदिक एज में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको क्या अंतर देखने को मिले और क्या काफी सारी चीजें जो कि उनकी सिमिलैरिटीज में भी थी, सिमिलैरिटीज भी। वैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिटेल में भी बात करें तो मुझे ये लगता है कि काफी सारी चीजें मिलती भी थी और काफी सारी चीजें जो है वो विशेषताएँ भी थी। और सिमिलैरिटीज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें ये भी देखने को मिला कि उनके यहाँ में अलग-अलग चीज़ें की जाती थी और डिसिमिलैरिटीज़ भी थी। अब डिसिमिलैरिटीज़ में हम लोगों को थोड़ा-सा रिलीजन थोड़ा-सा अ, अलग-सा लगा, ठीक है? तो हम दोनों में देखते हैं समानताएँ और नापसंद यानी कि बीच में क्या था, वो दोनों चीज़ों को हम थोड़ा-सा इलैबोरेटली वे में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा समानताएँ, क्या-क्या इनमें एक जैसा था? और दूसरी चीज़ में अगर हम देखें तो डिसिमिलैरिटीज़ में क्या कहा जाता है कि डिसिमिलैरिटीज़ वो चीज़ें जो इनमें आपस में नहीं मिलती थी, ठीक है? तो डिसिमिलैरिटीज़ की भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि इसमें क्या इश्यू थे और क्यों नहीं वो लोग डिसिमिलैरिटीज़ क्यों थी उनके बीच में, के ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट टॉपिक आज का शुरू करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी पूछता भी है कि समानताएँ और असमानताएँ जो हैं इनके बीच में क्या थी? तो असमानताएँ भी हो जाएगा और सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ भी आप लिखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहली बात आज टॉपिक की शुरुआत में ही कर लेते हैं और एक-एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो, जो पॉइंट हम लोगों को रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है कि इंडस सिविलाइजेशन जो थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, वो हमें कहाँ से मिली भाई? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज़ से, ठीक है? तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज़ से जो जानकारी आप लोगों को मिली है, यानी कि जो आपने उस समय खुदाई वगैरह की, उनसे हमें जानकारी मिली। ये पहली चीज़ें हैं, ये ए पॉइंट है। अब क्योंकि वहाँ से भी हम लोगों को देखना है कि अलग क्यों हैं ये, डिफरेंसेस अब पड़ रहे हैं। ये चीज़ हमें ये भी पता चली थी कि ये जब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं तो ओरिजिनली अगर हम कहें, ओरिजिनली ये लोग कहीं न कहीं इन हैबिटेशंस में रहा करते थे। तो कहीं न कहीं ये हिंदुस्तान के ही थे। या कहा जाता है कि अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं है, तो इन हैबिटेशंस ऑफ इंडियन, लेकिन आर्यन का ये पूरा कहा जाता है कि वो यहाँ के नहीं। सी पार्ट अगर हम देखें, अगर हम डिसिमिलैरिटीज़ की बात भी कर लें, ये अर्बन लोग हुआ करते थे। हमने पढ़ा भी था कि अर्बन एरियाज़ अर्बन नेचर के थे। ज़्यादातर ये लोग शहरों में रहते थे। इनके पास बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग भी थी। बहुत अच्छे से जो है प्लानिंग करते थे, टाउन प्लानिंग भी हुआ करती थी इनकी। अगली चीज़ अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी इकोनॉमिक की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक जो थी वो दोनों थी। इंटरनल भी थी, इंटरनल भी थी और एंड एक्सटर्नल भी थी। तो कहीं न कहीं ये दोनों तरीके से अपना व्यापार जो है वो अलग तरीके से करते थे। यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिली, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा थी। अब देखिएगा, इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ी थी बीड मेकिंग के बारे में पढ़ी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? मेटल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। यहाँ पे मेटल अच्छा खासा कॉपर इस्तेमाल किया गया, सिल्वर इस्तेमाल किया गया, ठीक है? टिन का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे अलग-अलग ब्रॉन्ज़ का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे हम लोगों को जो एक और जानकारी मिली थी, यहाँ पे किसी भी हॉर्स का नो हॉर्स हॉर्स इस्तेमाल नहीं हुए, बिल्कुल भी नो हॉर्स वर यूज्ड यहाँ पे नहीं हुए।
अगर हम अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमें जो रिलीजियस देखने को मिला, यानी कि अगर इनके धर्म की बात करेंगे, रिलीजियसली हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादातर पशुपति की जो है आपको याद होगा पशुपति का जो है हम लोगों को सील मिले थे, और कुछ मदर गॉडेसेस भी मिले थे, यानी कि देवता और देवताओं के जो है मदर गॉडेसेस वगैरह मिले थे। और ज़्यादातर ये नेचर को भी मानते थे, यानी नेचर को जैसे काफ़ी सारे जो है नेचर को भी पूजते थे। इनकी अगर हम बात करें तो पोट्री वगैरह भी बहुत ज़्यादा करते थे। आप देखिएगा यानी मिट्टी के बर्तन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले, पोट्री। और ज़्यादातर अगर पोट्री में हम बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को ब्लैक एंड रेड की जो है जानकारी मिली थी। ब्लैक एंड रेड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे ये लोग। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़े बहुत जो है टेराकोटा के भी शब्द जो चीज़ें मिली थी, टेराकोटा जिसमें हम लोग लेते हैं कि खिलौने वगैरह बनाते थे ये लोग, टेराकोटा के, वो चीज़ें मिलने देखने को मिली। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट्स जो है स्टैचूज़ वगैरह देखने को मिले। याद करिएगा मैंने एक स्टैचूज़ आपको पढ़ाया था, बियर्ड मैन जो दाढ़ी वाला था, उसके बारे में पढ़ाया था। अ, ब्लैक कलर में का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे अपने ये जो स्टैचूज़ वगैरह बनाते थे। और टाइल्स वगैरह की तो बात कर ली, टेराकोटा में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन की सबसे ज़्यादातर अगर थोड़ी-सी और हम इस चीज़ को बात कर लें, प्लीज़ एक-एक करके मैं इसको थोड़ा-सा इलैबोरेटली। सबसे पहले जो मैंने बात की वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ की बात की। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ अगर आप देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। अब कल जब हम बात कर रहे थे, तो कल हम बात कर रहे थे कि ज़्यादातर जो हमारे पास वेदा की जो जानकारी है, वो उतनी ज़्यादा हमारे पास ज़्यादातर लिटरेचर के बारे में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पुरातात्विक जो जानकारी हमारे पास मिली है, जानकारी जो है वो है, तो ज़्यादातर हमारे पास जो है लिटरेचर वगैरह यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लिटरेचर वैसे भी है तो लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। ओरिजिनली अगर कहा जाए कहीं न कहीं ये भारत से ही थे, तो भारत में ही रहते थे, तो इसलिए हमने इनको कहा कि ये एक सेटल थे। ज़्यादातर इनमें ये शहरों का विकास हुआ है, ठीक है? ग्रामीण नहीं हुआ करते थे, शहरों में रहते थे। इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इंटरनल भी थी, एक्सटर्नल भी थी, यानी कि ज़्यादातर जो है काम अपने इर्द-गिर्द में भी करते थे, और एक्सटर्नल भी करते थे, बाहर के भी थे। तो दोनों साइड से, क्योंकि हमें मेसोपोटामिया में तो हम इनको लिख सकते हैं कि इनकी जो इकोनॉमिक है, वो ज़्यादातर बाहरी और आंतरिक भी है, ठीक है? दोनों थी। लेकिन अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये चीज़ें हमें उनमें देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हम लोगों को इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि औद्योगीकरण भी देखने को मिला। इंडस्ट्रीज़ वगैरह इन्होंने बनाई थी। अब इंडस्ट्रीज़ वगैरह की अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि औद्योगीकरण बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा थे। वहाँ पे हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को शायद ना मिले। मेटल का बहुत ज़्यादा, यानी कि धातु वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे घोड़े के शेष हमें नहीं मिले। धार्मिक तौर पे ये पशुपति और मदर ऑफ गॉडेसेस और उनका इस्तेमाल करते थे। ये थी इनकी ये हमने अभी सिर्फ़ हड़प्पा के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे सिर्फ़ मैंने हड़प्पा के बारे में बात की। अभी ये आप सिर्फ़ हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के। अब जब बात आपको यूपीएससी पूछ डाले कि फिर फ़र्क क्या दिखा आपको, जब हम दूसरी बात कर लें, तो अब यहाँ पे हम लोग वैदिक एज की बात करें। वैदिक एज की बात करें। वैदिक एज में ऐसा क्या-क्या हमें देखने को मिला? तो वैदिक एज की मैं जब बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे साहित्य मिले हैं। ये होते हैं लिटरेचर। अब यहाँ पे आपके पास जो है 4 लिटरेचर हैं, ठीक है? तो 4 लिटरेचर में आपके पास हो गई ऋग्वेदा, ठीक है? ये फ़र्क है। दूसरा हमें मिला समवेदा, तीसरा हम लोगों को मिल गई अ, आपका अथर्ववेदा, ये ऐसे चौथे नंबर पे आप लिखिएगा, और फिर यजुर्वेदा।
तो 4 आपके पास वेद हो गए। वहाँ पे जब मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे हम लोगों को आर्कोलॉजिकल यानी पुरातात्विक तौर पे मिले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ है तो साहित्य आपके पास बहुत ज़्यादा है। साहित्य में 4 आपके पास हैं ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, समवेदा। दूसरी बात अगर आप इनकी एरिया की बात कर लेंगे तो ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया से आए थे। कोई कहता है कि एरिया के वाइज़ से अभी तक पता नहीं चल पाया है ये कहाँ से है। कोई कहता है कि आर्कटिक रीजन से आए। अब उनकी जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि ओरिजिनली यहीं के थे। ये एक फ़र्क देखने को मिल रहा है। अब इन दोनों में जब हम इनके रहने-सहने की बात कर रहे हैं तो ये शायद थोड़ा-सा शायद डिफ़िकल्ट हो पाएगा कि वो यहाँ पे थे पहले कि ये यहाँ पे के थे या वो नहीं थे। इन चीज़ों में हम नहीं जाएँगे फिर लेकिन अभी बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि हड़प्पा को मान के चलते हैं कि वो यहीं के थे। अब जब मैं बात कर रहा हूँ ये सेंट्रल एशिया से थे, तो अगली चीज़ इनके बारे में तो और ही एक चीज़ जो है, वो ये है कि ये ग्रामीण रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पसंद करते थे। रूरल एरियाज़ में तो एब्सेंट था, रूरल एरियाज़ तो एब्सेंट था क्योंकि ये ग्रामीण तो गाँव में रहते थे ज़्यादातर, रूरल एरियाज़ में ही थे, रूरल एरिया मतलब गाँव में थे। एब्सेंस ऑफ टाउन, टाउन तो थे ही नहीं इनके पास, शहर तो थे ही नहीं। अगर हम अब हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो वो नगरों में रहा करते थे, शहरों में रहते थे। तो ऋग्वेदा पीरियड में तो वैसे नहीं था, फिर अगर लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा बहुत तो बहुत आगे विस्तार हुआ, तो यहाँ पे एक अंतर देखा जा सकता है कि ये ग्रामीण ही लोग थे, पशुपालन वगैरह वह ज़्यादा ज़्यादा करते थे। अगली चीज़ जो हमने वहाँ उनके बारे में पढ़ी, वो ये पढ़ा कि वो टाउन प्लानिंग करते थे। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग नहीं थी, यहाँ पे विलेज प्लानिंग हो सकती है। क्योंकि मैंने विलेज प्लानिंग में बताया था कि इनके यहाँ परिवार होते थे, परिवार से ग्रामीण बनते थे, ग्रामीण से इस तरीके से अलग-अलग। तो वहाँ पे आप टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे विलेज प्लानिंग कर रहे हैं, ग्रामीण योजना होती है, तो अलग से बनता है। अगली चीज़ जो पॉइंट हमें नोट करने की ज़रूरत है, इनमें और उनमें क्या अंतर देखने को मिला? तो सबसे बड़ा अंतर इकोनॉमिक में यानी कि आर्थिक स्थिति में भी देखने को मिला। यहाँ पे आर्थिक स्थिति के तौर पे 2 काम बहुत ज़्यादा करते थे ये लोग। एक तो ये ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर करते थे यानी कि कृषि वगैरह करते थे। दूसरा यहाँ इनके पास था पैस्टोरलिज़्म, आपको याद होगा पैस्टोरलिज़्म यानी कि पशुपालन वगैरह वैसा ज़्यादा हुआ करता था। पहले तो ज़्यादा यही हुआ करता था। अब उनके यहाँ पे पैस्टोरलिज़्म में वगैरह कैटल रेयरिंग यानी कि जानवरों को पालते थे, कैटल रेयरिंग करते थे। अगर हम उनकी बात करें तो कहीं न कहीं वो लोग इन क्षेत्रों में कहीं आगे थे। वो इंडस्ट्रीज़ भी थी उनके पास, बीड मेकिंग भी, टेराकोटा भी था, काफ़ी सारी। तो कृषि में इनके पास भी उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, कोई व्हीट और राइस वगैरह थोड़ा-सा था, उतना ज़्यादा नहीं था, तो उनके पास इससे ज़्यादा था। यहाँ पे भी फ़र्क देखने को मिलता है कि डेफ़िनेटली ये एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है कि वहाँ में और यहाँ में इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक स्थिति में भी ये लोग उनसे बहुत पीछे थे। आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ पता चलती है कि इनके पास जो है आयरन था इनके पास, लेकिन इन्होंने उतना ज़्यादा आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जितना आयरन का इस्तेमाल जो है हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ। टूल बहुत अच्छे बन गए थे और ये लोगों के पास भी थोड़ा बहुत मेटल तो था ही, मेटल का इस्तेमाल इन लोगों ने भी किया है, तो यहाँ पे भी उतना ज़्यादा नहीं किया जितना होना चाहिए। अगली चीज़ वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उन लोगों ने घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने हॉर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है एग्रीकल्चर के लिए यानी कि ट्रेड वगैरह जो करते थे, तो एग्रीकल्चर हॉर्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। ये फ़र्क देखने को मिला। यहाँ ज़्यादातर हम लोगों को जो है जंग देखने को मिली, वॉरफेयर बहुत ज़्यादा होते थे। अब वॉरफेयर आपने मैंने पढ़ाया था जनपदास और महाजनपदास की बात जब होती है, महाजनपदास, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादातर जो है लड़ाइयाँ करते थे। आपने पढ़ा होगा कि मैंने जो बताया था राजा बहुत ज़्यादा ख़ासकर ये आप लेटर वैदिक पीरियड में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। कहीं न कहीं ये उनसे उनको अलग करता है। यहाँ पे धर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे धर्म जो है वो बहुत ही अलग-सा धर्म है। अब धर्म के तौर पे यहाँ पे बहुत अलग अ, पर्सपेक्टिव है क्योंकि जब मैं धर्म की बात करूँगा तो मैंने आपको वेदा का धर्म बता दिया है। वेदा तो एक धर्म ही है क्योंकि इसकी सारी जो कहानी हमने है वो धार्मिक ही तौर पे है। अब यहाँ पे वरुणा भी है, यहाँ पे इंद्र भी है, यहाँ पे आपका जो है नेचर में भी बात की गई है, सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं आप। चीज़ें जो हैं सिमिलर भी थी, तो कुछ लोग डिसिमिलैरिटीज़ भी। अब देखिएगा कि
ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। आपको आपको डिफरेंसेस भी देखनी पड़ेंगी, साथ-साथ में कहीं न कहीं सिमिलैरिटीज़ भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये धार्मिक तौर पे अगर देखेंगे तो वरुणा, इंद्र और नेचर का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे वहाँ पे वो पशुपति वगैरह उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक और धार्मिक तौर पे हम लोगों को एक और चीज़ भी देखने को मिली कि यहाँ पे अलग-अलग धर्म भी बन गए थे। याद करिएगा कि मैंने यहाँ पे बुद्धिज़्म की बात भी की, ठीक है? यहाँ पे जैनिज़्म की बात भी की, कि अलग बन जाएँगे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अगली चीज़ जो और ज़्यादा इसको धार्मिक तौर पे बना देती है कि यहाँ पे लोग जो है सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा करते थे। सैक्रिफाइसेज़ आपको याद होगा कि यानी कि रस्म-ओ-रवाज बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पॉटरी वगैरह हुई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी बर्तन वगैरह बनाए गए थे। मिट्टी के बर्तन पेंटेड हुआ करते थे। वहाँ पे भी पेंटेड होते थे लेकिन यहाँ पे ग्रे वेयर ज़्यादा तो ग्रे कलर के ज़्यादा आपको वेयर के मिलेंगे। वहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड कलर के मिले थे। यहाँ के लोगों के बारे में एक चीज़ बताई गई है, यहाँ के लोग बड़े टॉल हुआ करते थे, लंबे होते थे, हैंडसम होते थे। यानी आपको याद है कि आर्यन लोग अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते थे और वो उनका कलर वो हमेशा कहते थे कि फेयर कलर था उनका। तो वहाँ पे हमें ये कलर वगैरह की जानकारी नहीं मिली। यहाँ पे जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो वैदिक का इस्तेमाल करके संस्कृत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारी बदलाव हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इन्हीं चीज़ों में से हम थोड़ा-सा इसको सेम भी कर लेते हैं, तो सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिली। अगर मुझे आप बताएँगे सिमिलैरिटीज़ के तौर पे बताएँगे, सिमिलैरिटीज़ क्या थी? तो वैसे सिमिलैरिटीज़ के तौर पे आप खुद भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखें, पहली सिमिलैरिटीज़ आपको ये देखने को मिली कि भाई दोनों एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर दोनों के पास है। यानी कि एग्रीकल्चर वैदिक एज में भी था और एग्रीकल्चर आपका जो है वो आपका हड़प्पन में भी था। तो दोनों कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर थे कि अपना आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं जो है एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। अगली चीज़ जो हम लोगों को इनमें सिमिलर देखने को मिली, वो है रिलिजियस। धार्मिक थे दोनों। ये नहीं कह सकते कि पशुपति को मान रहे हैं, वो इंद्र को मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं रिलिजियस लाइफ बहुत ज़्यादा थी। रिलिजियस लाइफ दोनों में हमें देखने को मिली। अब भगवानों को अलग छोड़ दीजिएगा, भगवानों को यहाँ घसीटने की ज़रूरत नहीं है, कौन-कौन से भगवान थे, लेकिन हम ये कहते हैं कि दोनों में ये चीज़ें भी देखने को क्लियरली हम लोगों को मिली है। अगली चीज़ अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, नहीं यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की बात करें और हड़प्पा में भी हम लोगों को अगर आप देखिएगा, हड़प्पा में हमें बहुत ज़्यादा सील्स मिली हैं। सील्स मिली, ठीक है? और उसके बाद सिक्के वगैरह भी मिले हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ऐसी चीज़ें मिली लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। तो इसका मतलब है कहीं न कहीं एजुकेशन को लेके कहीं न कहीं वो लोग भी क्लियर थे। हम लोगों के पास भी वो चीज़ें हैं थी, जो उनके पास थी। तो जब आप कल आंसर दें तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट थोड़ा बहुत उस समय आप ये चीज़ें लिख देंगे कि ये सारी चीज़ें हमें उनकी सेम देखने को मिली। उसके बाद अगर हम और इनके अंदर जाने की कोशिश करें, तो ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों के पास था। उनके पास भी था, ये भी ट्रेड करते थे, वो भी ट्रेड करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो कहीं न कहीं था। अब क्योंकि जनपदास और महाजनपदास किंग की बात करते हैं, तो किंग लोगों ने काफ़ी सारी जो है काफ़ी सारा विस्तार भी किया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी लाइफ़ में बढ़ाई भी। और वेपन्स वगैरह भी बनाए होंगे, लैंग्वेज अब लिटरेचर देखिएगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को इनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिली, सिमिलैरिटीज़ बहुत कम देखने को मिली। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ है, जो इनके बीच में और वैदिक कल्चर के बीच में आपस में जोड़ता है। लेकिन आप इतना ज़्यादा इनमें डीप नहीं जाएँगे क्योंकि बहुत कम है, जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बात की जाती है। हमें बहुत कम देखने को मिली। अगली चीज़ जब हम ट्रेड एंड कॉमर्स से हट के बात करते हैं, तो कैटल रेयरिंग के बारे में बात कर लीजिए। कैटल रेयरिंग की बात करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था, हड़प्पन सिविलाइज़ेशन में भी वो लोग डोमेस्टिकेशन किया करते थे। डोमेस्टिकेशन में जो है वो एनिमल्स को पाला करते थे, ठीक है?
अगर हम ऋग्वेदा की बात करते हैं, जब आर्यन्स लोग आए तो वो भी ज़्यादातर पशुपालन ही करते थे, तो डोमेस्टिकेशन दोनों में सेम देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इनका जो रहन-सहन थोड़ा-सा वो सिमिलर ही देखने को मिला है, डोमेस्टिकेशन के हिसाब से एक जैसे ही हैं। लेकिन ये कहना कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ इनके बीच है, डिसिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इनको जो अच्छी खासी बनाती है, ब्रिकेट मैंने कहा था यहाँ पे ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है। जब मैंने बताया था कि आर्ट एंड कल्चर में कि कुछ ईंटों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ब्रिकेट ब्रिक जो है हड़प्पन ने भी इस्तेमाल किया है और इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। ये चीज़ भी इनको जो है वो इम्पोर्टेंटली हम ये कह सकते हैं कि ये करती है। रेस्ट ऑफ थिंग अगर हम देखें, तो ज़्यादातर हमें इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलती है। कंक्लूजन पार्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम कंक्लूजन पार्ट में लिखना हो, कंक्लूजन पार्ट में लिखेंगे बोथ सिविलाइजेशंस दोनों सिविलाइजेशन थी वेयर मच डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट थी इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ सोशल कामा पॉलिटिकल कामा इकोनॉमिकल कामा रिलीजियस ठीक है both civilization were much different in terms of social political economic religious while as far as their tradition is concerned कुछ अगर हम उनके ट्रेडिशन की बात करें their as far as their tradition is concerned there are some similarities like आप फिर डोमेस्टिकेशन को डाल दें फिर उसमें थोड़ा सा रिलीजन्स को डाल दें फिर थोड़ा सा बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंसेस rather than saying that there was some similarity काफी सारी सिमिलैरिटीज कम थी हम लोगों के पास डिसिमिलैरिटीज हमें बहुत देखने को मिली जिसके कारण इनमें इनमें हम लोगों को काफी सारा भेदभाव देखने को मिला अच्छा अब यूपीएससी देखिएगा कि बहुत सारे सवाल जो है इससे पूछता भी है इससे पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए होंगे शायद में भी यार आपके लिए सवाल बन जाता है उस समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को सवाल में लिखना क्या है वैसे मुझे ये लगता है सिमिलैरिटीज जो बिटवीन बिटवीन Vedic culture and between the Aryans उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि है उतना कुछ नहीं लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये कहीं न कहीं आपस में कोई जुड़ता नहीं है, जुड़ता तो नहीं था, यानी इनके बीच में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इनमें हम लोगों को सिमिलैरिटीज़ कम देखने को मिली, बट डिससिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। आगे हम जब बात करते हैं तो एक चीज़ और ऐड कर देंगे आप लोग। देखिए जब हम लोग हड़प्पा की बात कर रहे थे डिसिमिलैरिटीज़ में, तो ये यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की जा सकती है। हमें याद है कि जब हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हड़प्पन जो है वो सब कुछ खाते एट जिसे हम बोलते हैं एट ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे वो सारे कुछ खाते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब हम वैदिक काल में पढ़ते हैं तो वो लोग ज़्यादातर जो है चीज़ों को नहीं खाते हैं। मैंने इवन हड़प्पा साइट्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ एनिमल्स थे इंक्लूडिंग काऊ, काफ वो सब कुछ खा लेते थे। तो उनके यहाँ पे कुछ नहीं था। अ, जब हम बात करते हैं क्लियरली अगर हम बात करें वैदिक जो है वो लिटरेचर पे बेस्ड है। राइटिंग जो है वैदिक टेक्स्ट पे है। व्हाइल एज़ फार एज़ हमारे पास जो बाकी की चीज़ें हैं वो बहुत कम है। आई होप कि आप थोड़ा बहुत इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। कि किस तरीके से इन लोगों ने अपना जो है क्लियरली ये जो है प्रैक्टिस किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इन्होंने हाँ, एक चीज़ और ऐड करने की है। देखिए यहाँ पे मैंने कॉपर वगैरह की बात की लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में कभी आयरन का इस्तेमाल किया नहीं है, तो वो क्लियर कर लीजिएगा। आयरन का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है, यहाँ पे मैंने लिखा था। तो आयरन का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा किया क्योंकि फॉरेस्ट वगैरह याद होगा कि लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने काटा था। उन लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें की नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि
कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं बट ज्यादातर सिमिलैरिटीज है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्ना सिस्टम, और उसमें कोशिश करेंगे कि काफी सारी चीजें इंक्लूड करने की। अभी तक हम लोगों ने जो पार्ट, ये वाला जो टॉपिक है मैंने खुद ऐड किया है एक्चुअली। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो ये टॉपिक है नहीं। आई थॉट मे बी शायद हो सकता है कभी पूछ डाले, वैसे ये टॉपिक पूछा नहीं गया है। ज्यादा टॉपिक वहाँ पे पूछा गया है वैदिक कल्चर के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज और ऐड कर सकते थे हम लोग कि जब हम वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो वैदिक कल्चर में सोसाइटी जो है वो डिवाइड हुई थी इनटू 4 पार्ट्स। फिर जिसमें हम लोगों ने ब्राह्मण्स पढ़े थे, फिर क्षत्रियस वगैरह, फिर वैश्यास और फिर शूद्रास। अब देखिएगा कि आपका जब हम हड़प्पन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी थी। वहाँ पे हमें ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये चीज़ें, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अश्वमेध हुआ करता था, घोड़े वाली रेस हुआ करती थी। उसके बाद जो है यहाँ पे राजा जो है खासकर जो शादी फैमिलीज़ वगैरह हुआ करती थी, इंटर कास्ट मैरिज नहीं करवाते थे, वहाँ ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। यहाँ कब्रों की भी उतनी ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। यहाँ पे कब्रों के बारे में हमें बहुत अलग से जानकारी मिली। There are a lot of similarities in this similarity you can add in, but अब क्वेश्चन थोड़ा-सा मैं बना देता हूँ ताकि आप उसको लिख पाएँ। अ, आर्यन एंड हड़प्पन were are from different civilization। दोनों डिफरेंट सिविलाइजेशन से थे। Still there are some similarities and dissimilarities between them। उसको आप डिस्कस कर दें। 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होगा ये। आर्यन और हड़प्पा दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं और डिसिमिलैरिटीज़ है, विशेषताएँ भी हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इनमें कुछ अलग भी है, कुछ एक जैसा भी। अब पता है आप क्या करेंगे? अब इंट्रोडक्शन पार्ट में जब ये आंसर स्टार्ट किया जाएगा, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इसको एक गलती करने वाले हैं जो मुझे पता है। इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, वो इस तरीके से शुरू होगा कि ये पूछ रहा है कि आर्यन जो है वो, देखिए क्वेश्चन पे है, आर्यन एंड हड़प्पन वेयर डिफरेंट सिविलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है सिविलाइजेशन को। पहले आप सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पे लिखिए। स्टार्ट विद सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन की टाइमिंग ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब भी मैंने बोला था सिविलाइजेशन का वर्ड यूज होता है तो टाइम बाउंड आ जाता है, टाइम पीरियड आएगा। अब वहां का टाइम और यहाँ का टाइम बिल्कुल अलग है, तो वरना आप क्या करते हैं, आप सीधा सिमिलैरिटीज लिख सकते हैं। स्टिल देयर आर सम सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पे जब हम, यहाँ पे सिर्फ जो इंट्रोडक्शन होगा, बोथ आर वेल सिविलाइज्ड, दोनों को सिविलाइज्ड मानेंगे, क्योंकि वैदिक भी सिविलाइज्ड थे, वो भी सिविलाइज्ड थे। टाइम पीरियड वो आप यहाँ पे करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि 30 वर्ड्स में खत्म हो। अब जब हमारी बॉडी आ जाएगी, अब बॉडी में डायरेक्टली आप सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज। आप क्या कर रहे हैं आप लोग, आप ऐसा नहीं लिखेंगे हॉर्स यूज्ड इन दिस बट इन दिस, इसमें यूज हुआ उसमें यूज नहीं है, इसमें घोड़े का जो है शीश मिले वहां पे नहीं मिले, ऐसा नहीं है। जब हम इस तरीके का आंसर लिखते हैं तो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन, शुरुआत में, बिटवीन हड़प्पन एंड वैदिक रिलीजन और एज फॉलोज। फॉलोड नीचे लिखेंगे, फॉलो ऐसे। फर्स्ट देखें, क्योंकि जितना आप पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू फर्स्ट हम लिखेंगे सोशल। करें आप सोशल को डिफाइन, मैंने हमेशा आपको बोला है इस तरीके से। अब सोशली आप लिखेंगे। अब पहले आप देखिएगा ऊपर क्या टॉपिक दे रहे हैं, आप इनके बारे में बात करें वैदिक, या आप बात कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा का सोशल क्या है, फिर आप पॉलिटिकल, फिर आप सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजन। ये किसका हो गया भाई, वैदिक का। फिर आप यहाँ पे आंसर को, यहाँ पे आप लिखेंगे आप हड़प्पन के बारे में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। वरना आप क्या करेंगे, दोनों को कच्चर मच्चर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका बुलेट पॉइंट में आंसर आना शुरू होगा।
बुलेट पॉइंट में आंसर जब आता है तो वो बहुत खुला-खुला सा लगता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। कंक्लूजन पार्ट जो है वो क्या रहेगा? देखिए सबसे ज़्यादा आपको टफ रहता है यहाँ पे कंक्लूजन। अब कंक्लूजन यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया है डिस्कस सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। तो कंक्लूजन आपका एंड होगा, येस ऑफ कोर्स या इस तरीके देयरफॉर uh, there are lot of there are lot of dissimilarities rather than similarities, but of course there were some similarities also like this. Before वहां पे नहीं लिखना है कि घोड़े मिले ये मिले, but as we have archaeological sources वहां पे हमें literature मिले, finish at least into a 50 words में खत्म करनी। अब यहाँ पे वो word use नहीं होना चाहिए जो आपने बॉडी में डाला है। बॉडी का कोई भी शब्द यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आप बॉडी का शब्द यहाँ पे लेके आ रहे हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत है। सो ट्राई फाइंड आउट, एक चीज आप करके देखें कि जो आपने इंट्रोडक्शन में वर्ड यूज किया है वो बॉडी में ना आए, और जो बॉडी में यूज किया है आपने वर्ड वो आपके कंक्लूजन में ना आए। अब आंसर को खुद चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? जब आपको खुद आंसर, जब भी आप आंसर लिखते हैं आंसर को 2 टाइम रीड करना होता है, 2 टाइम रीडिंग। जब भी आप 2 टाइम रीडिंग करेंगे तो सबसे पहले जब रीडिंग कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को दिमाग में रखें। क्वेश्चन है कि सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्या मैंने ये दिखा, तो आपको खुद भी लग जाएगा कि मेरा आंसर गड़बड़ है, मेरा आंसर ठीक है। उसके बाद सेंड किया करें, उससे आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ जाएंगी, ना है वो फायदा भी हो जाएगा उससे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो विद ए टॉपिक ऑफ, वरना असल में टॉपिक नहीं था, मैंने ऐड किया है। आई होप कि इससे फायदा हो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।